नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज चर्चा की शुरुआत करें, पर उससे पहले आज आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किसी बहुत बड़ी हस्ती का है जो पूरे सुरक्षा के साथ चल रहा है, पर यह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल का है, जो ना सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उनके काफिले में दर्जनों लग्जरी कार और 100 से ज्यादा कमांडो शामिल है। यही नहीं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल हैं। और केजरीवाल का ये कांड रात के अंधेरे में कैमरे में कैद हो गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल की 10 दिवसीय विपश्यना साधना शुरू हो गई है। कल रात वो इन्हीं गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब के होशियारपुर विपश्यना केंद्र पहुंचे। तो आज केजरीवाल के वीवीआईपी विपश्यना पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज रेखा गुप्ता, चाहे वो सदन के अंदर हो या बाहर, आतिशी मारलेना को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दरअसल आतिशी और आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे जाने हैं। वो बार बार हर दिन गिनवा रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन। आज इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कितने दिन बचे हैं। हम अपने एजेंडे के अनुसार काम करेंगे, वो इसे तय नहीं करेंगे। तो रेखा गुप्ता ने आतिशी की जमकर धुलाई भी की है। तो एक साथ कैसे संकट में फंसी है आम आदमी पार्टी, आज इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। केजरीवाल इस तरह की सुरक्षा सिक्योरिटी के साथ विपश्यना क्यों पहुंचे? भाई, उनको विपश्यना करना ही नहीं है। भाई, ये तो साधना का समय होता है, मौन रखते हैं लोग, ध्यान लगाते हैं। इसका ध्यान तो ऐशो आराम पे है। वहाँ राजनीति करने गया है, ये विपश्यना करने थोड़ी गया है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है। लोग इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। अभी मैं देख रहा था, वो आजकल लोग भी निकाल निकाल के लाते हैं बाहर, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कि जेल से बाप वापस आया तो उसने कहा कि देखिए, मैंने 2-2 बार गीता पढ़ी जेल के अंदर, बहुत समय मिला था। और उसके बाद गीता में आपने सुना होगा, एक उसमें ये बात आती है कि युधिष्ठिर ने ये कहा, सामने वाला एंकर भी बड़ा ऊपर नीचे देख रहा है। भाई, गीता तो अलग है, महाभारत की कहानी अलग है। गीता तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ श्लोक है। यहाँ ये कहानी वानी कहाँ से आ रहा है? मतलब आप खड़े खड़े झूठ बोल देते हो। एक जगह चला गया, भाषण दे रहा था, उसमें एक जगह कहीं और भी कर रहा है। हमने रामायण महाभारत सब पूरी कहानी पढ़ी, जेल में बहुत समय मिला, और वहाँ भाषण देते देते कह दिया कि रावण जो है वो हिरण का भेष पकड़ के आया था। मतलब जो चीज़ें बच्चों को मालूम है कि क्या है, तो ये लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने में ये अपने आप को बहुत उसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब कल ही हमने कहा था कि निकलेगा। भाई, निकला तो सही, गया भी, पहुंचा भी। सवाल जो पूछा जाना चाहिए कि ये तुमने लाव लश्कर जो अपने साथ तुम लेकर के चले, वो दिल्ली से घर से निकलते ही था कि बीच में रुके, पंजाब बॉर्डर का इंतजार किया और वहां से तुमको ये सारी चीजें दी गई। लेकिन क्यों, इसकी जरूरत क्यों गई? वो तो विपश्यना करने गए, अकेले शांति एकांत में बैठे। नार्सिसिस्ट आदमी है, टोटल नार्सिसिस्ट है। इसको वो अय्याशी की आदत पड़ गई है। मैं बस एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। ये तो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है। अभी तो अब एक राज्य में इसकी सरकार है, देश में एक और अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे। हमने आज तक नहीं देखा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और 1-2 सिक्योरिटी वालों के अलावा उसके साथ ये एम्बुलेंस साथ में क्यों चल रहा है? भाई, ये फायर ब्रिगेड के लोग, इस तरीके से तो मुख्यमंत्री का भी काफिला नहीं चलता। तो आप ये समझिए कि लत लग गई है ऐशो आराम की, अय्याशी की, और वो सिक्योरिटी से उसको
उसके ईगो को बूस्ट मिलता है कि भाई यही हमारा सोशल स्टेटस है। बिल्कुल, कल सर हम चर्चा कर रहे थे कि ये केजरीवाल का विपश्यना नहीं, राजनीतिक विपश्यना है। जो लाव लश्कर नजर आया, क्या खिचड़ी पक रही होगी पंजाब के अंदर? देखिए, ये लाव लश्कर केजरीवाल का सिर्फ थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जाता है पंजाब में, एक दिन बाद विपश्यना की शुरुआत है, मतलब 4 तारीख को यहाँ से जाता है। भगवंत मान को साथ में नहीं बुलाता, क्योंकि पहले से ही इतना हंगामा चल रहा है पॉलिटिकली, और कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है कि देखो भाई, तुम्हारे विधायक नाराज हैं, भगवंत मान परेशान है, और इसमें भी ऐसे समय में जब किसान सड़क पर उतरे हुए हैं, भगवंत मान किसानों से मीटिंग करने जाते हैं, उसको वहां से गालियां देकर भगा देता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आता है और कहता है तुमको जो करना है करो, हम अपने प्रशासनिक व्यवस्था सुधारते हैं, तुमसे बातचीत नहीं हो सकती। यही बात तो पहले जब मोदी सरकार के साथ डील होती थी तो ये लोग डील पैतरा मारता था कि नहीं नहीं, ये देखो सरकार है जो इसकी बातों को नहीं मान रही। खैर, वो तो अपनी जगह पर भगवंत मान फंसा हुआ है, लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल जाता है और भगवंत मान नहीं जाता। लेकिन दूसरे तरफ उसके कैबिनेट के कई लोग गए थे। ये अकेले उसकी गाड़ियां नहीं थी, जो लाल बत्ती दिख रही थी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ये एम्बुलेंस, अगर मंत्री चलेगा तो उसके साथ 2-4 गाड़ियां चलेगी, और कुछ संगठन के लोगों को भी बुलाया था। अब यह संभावना दिख रही है कि भगवंत मान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, तो भगवंत मान को क्यों बुलाएगा? ये तो गुपचुप मीटिंग करेगा मंत्रियों के साथ, संगठन के लोगों के साथ, वहां जो पदाधिकारी है उसके साथ। तो इतनी गाड़ियां आज तक अरविंद केजरीवाल जब पंजाब जाता रहा है, पहले भी गया है, तो कभी ये लाव लश्कर नहीं दिखा। यानी कि जाता था, कुछ मीटिंग करता था, वापस आता था। इस बीच तो पूरी सेटिंग करनी है, और ये सेटिंग आगे 10 दिन तक चलेगी। अभी तो शुरुआत किया है कि जाने के साथ सब लोगों को बुलाया, कुछ घंटे की मीटिंग की, और आगे की मीटिंग के लिए सुनीता केजरीवाल को डिप्यूट कर दिया कि देखो अब तुम सेट करो, अगले 10 दिन में हमें रिपोर्ट करते रहो कि कौन से गुट के नेता क्या चाहता है, उन लोगों में कितने विधायक हैं जो उस गुट के अंदर हैं, भगवंत मान को अगर हटाएंगे तो उसके समर्थन में कितने लोग हैं। ये सारे पैतरे ये दिल्ली में भी करता था। जब 28 सीटें इसकी आई थी 2013 में, इसने इस्तीफा दिया था, तो दिन रात इसकी पूरी टीम का काम यही था। संजय सिंह घूम रहा था जनरल सिंह को लेकर कि स्टिंग कैमरे चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना है, गुटबाजी हो रही है, तो कमांडो सुरेंद्र सिंह को दिल्ली कैंट से आउट करो। अगली बार टिकट तक नहीं दिया, उन लोगों को भगा दिया कि डर लग रहा है कि ये लोग भागकर बीजेपी में चला जाएगा। अगर बीजेपी ने सरकार बना ली, 4 विधायक कम थे, अगर सरकार बना ली तो अगले 5 साल तक क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए चुनाव होना है, और चुनाव के लिए इस्तीफा दिया था 49 दिन में। तो ये पंजाब के अंदर भी पूरे कैबिनेट के साथ मीटिंग किया है, मंत्रियों के साथ किया, मुख्यमंत्री के अलावा, और सारे संगठन के लोग थे। तो इतनी लंबी कतार तो रहेगी। अब आगे 10 दिन भगवंत मान के लिए चैलेंज है। किसान आंदोलन से निपटे, केजरीवाल की कॉन्स्पिरेसी से निपटे, अपने पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी से निपटे, या फिर खुद ही निपट। मतलब ये जाहिर है कि ये मीटिंग बस कल रात की नहीं हुई होगी। अगर केजरीवाल 15 मार्च तक रहेंगे पंजाब में, तो लगातार बीच बीच में वो चोरी छिपे इसी तरह से भगवंत मान के खिलाफ मीटिंग करेंगे। बिल्कुल करेंगे, इसका काम ही दूसरा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके दिल्ली में तो कुछ रहा नहीं। और मेरी जानकारी ये है कि लुधियाना में एक घर ढूंढा जा रहा है कि जहां ये रहेगा परमानेंटली, एंड ही विल एक्ट एज चीफ ऑफ द पार्टी। और पार्टी जो है वो सरकार के ऊपर बैठ जाएगी। जैसे सोनिया गांधी का सिस्टम कैसे था कि प्रधानमंत्री पंगु, सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी सोनिया गांधी, उस तरह का सिस्टम ये पंजाब में बनाने जा रहा है कि सारी अच्छी चीजें जो हैं वो मिस्टर केजरीवाल की वजह से हो रही है, और इसलिए उस तरह का प्रोटोकॉल, उस तरह की सारी चीजें वो ले रहा है। तो ये तो मुझे केजरीवाल का जो प्लान जो है वो तो समझ में आ रहा है, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये वहाँ विपासना करने नहीं गया है, वहाँ पे वो अपना जो वर्चस्व जो है, जो ऑलरेडी पार्टी के ऊपर ही पंजाब की सरकार के ऊपर करना जा रहा है, उसी के लिए वो तिकड़मबाजी कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। कुछ पंजाब के लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, आम आदमी पार्टी के लोग ही, कि आप विपासना करना था कहीं और चले जाते। ऑलरेडी आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप पंजाब में जो राज्यसभा जाना चाहते तो यहाँ पे आपने लोगों को लगा दिया।
तो एज ए स्मार्ट पॉलिटिशियन आपको पंजाब अभी अवॉइड करना था, आपको स्टेटमेंट जारी करना था कि हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान है, भगवंत मान ही रहेंगे, अगला चुनाव भगवंत मान के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। वो सरकार को भी लेजिटिमेसी देता, पार्टी को भी लेजिटिमेसी देता, और ये जो तमाम तरह के अफवाह हैं वो उसके ऊपर विराम लगता। लेकिन ऐसा लग रहा है, जो वहाँ के पत्रकार बता रहे, ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें ये केजरीवाल के वजह से ही हो रही हैं। वो यही चाहता है कि कंफ्यूजन हर जगह बना रहे, और किसी तरह होता क्या कि जब क्राइसिस होता है कि भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं क्यों नहीं कर पाया, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये कंट्रोल में नहीं है, पुलिस वाले को ऐसा क्यों किया, ये करते करते आप क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर को डिमोरलाइज कर देंगे और बोलेंगे रुक जाओ हम गवर्नेंस करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम करेंगे। दिस इज व्हाट ही वांट्स। लेकिन इसका पब्लिक में रिएक्शन बहुत ही खराब है। लोग अब ये कहना शुरू कर दे कि पंजाब दिल्ली को तो डुबा दिया, और पंजाब में यही सब काम करके केजरीवाल पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को डुबा डालेगा। थोड़ा दिल्ली पे भी सर चर्चा कर लेते हैं। सीएम रेखा गुप्ता अचानक से कल अस्पताल पहुंच जाती हैं। अब वो कह रही हैं कि हम झुग्गी झोपड़ी में भी जाएंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, बजट को लेकर सारी तैयारी जो चल रही है। लेकिन वो जिस तरह से आतिशी को बार बार टारगेट कर रही है, क्या हिट लिस्ट में सबसे पहले आतिशी मार लेना? देखिए, हिट लिस्ट में तो खुद रेखा गुप्ता भी है। अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इनके लिए कोई थाली में सजा के अमित शाह और पीएम मोदी नहीं रखे हुए हैं कि सीएम बना दिए हैं तो फिर दूसरी पार्टियों की तरह आप आराम से बंगले में बैठो और अपने मंत्रियों को, विधायकों को छोड़ दो। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए रेखा गुप्ता की एक्टिविटी, चाहे ये कूड़े का पहाड़ जिसको हटाना है, भलसवा डेयरी पे गई थी, या हॉस्पिटल का निरीक्षण करना हो, या दूसरे काम करना हो, आपको सीएम की कुर्सी मिली है तो आप उन मंत्रियों की तरह ही सिर्फ काम नहीं करोगे कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तो देख ही रहे हैं, अगर प्रवेश वर्मा तो वो अपनी मीटिंग करते रहे, हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मंत्री हैं पंकज सिंह तो वो अपनी ड्यूटी करते रहे। तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है तो चीफ मिनिस्टर का दायित्व निभाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, इधर चीफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष, तो उनका टारगेट लिस्ट तो नेता प्रतिपक्ष रहेगी ही, क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा यही आतिशी मार लेना कर रही है और आगे भी यही हंगामा करेगी कि बार बार ये सवाल, और उसमें भी फर्जी सवाल। अगर सरकार ने बात कही है, अगर पीएम मोदी ने गारंटी दी है, अगर मैनिफेस्टो में लिखा हुआ, ऐसे अरविंद केजरीवाल को मैनिफेस्टो से कोई मतलब है नहीं। 2013 से लेकर 2025 तक लोगों को बेवकूफ़ी बनाता रहा, कभी भी मैनिफेस्टो की बातें सरकार में लागू नहीं किया। इसने तो शुरुआती दौर में कहा था कि हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगे। 70 मैनिफेस्टो दिल्ली में होगा और सारे विधानसभा क्षेत्र की समस्या अलग, और स्टेट के लेवल यानी कि यूनियन टेरिटरी के लेवल पर क्या क्या हम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए अलग मैनिफेस्टो जारी करेंगे। एक भी पूरा नहीं हुआ। आज तक इसने फर्जी काम ही किए हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नहीं कि सारे वादे तुम 1 महीने के अंदर पूरा कर दो। अपने वादे वो न दिल्ली में पूरा कर पाया न पंजाब में। अभी पंजाब की स्थिति क्या है? अभी पंजाब की स्थिति है कि वहां के आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में इस बात के लिए असंतोष है कि किसान अचानक से जागृत कैसे हो गए। कहीं राहुल गांधी ने तो नहीं भेज दिया, पहले तो इन्हीं लोगों के साथ बैठता था। कहीं केजरीवाल ने ही पूरा गेम प्लान तो नहीं किया, भगवंत मान को हटाओ या वहां क्राइसिस पैदा करो। ऐसी मांगे इन लोगों ने रखी है कि वो पूरा किया ही नहीं जा सकता। कर्ज माफ कर दो, पहले से ही 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है इन किसानों के ऊपर, उसको माफ करने की बात कर रहा है। पंजाब अगर 10 साल आगे भी उधार ले लेके काम करते रहेगा तो वो कर्ज माफ नहीं कर सकता। इनको पेंशन दो, वेतन दो, ऐसी ऐसी मांग है कि पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसी मांग लेकर भगवंत मान के सामने पहुंचा है, मतलब कहीं से प्लांटेड है। ये 37 किसान संगठन अचानक से नहीं उभरेगा। यानी या तो राहुल गांधी का टारगेट शिफ्ट हो गया दिल्ली के बाद, अब दिल्ली हो गया, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए, अब पंजाब हमें चाहिए। तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब इन लोगों का इस्तेमाल करो जिसका इस्तेमाल करके केजरीवाल सत्ता में आया था पंजाब के अंदर। या फिर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का
को टारगेट किया तो उन लोगों ने भी कुछ संगठनों को किया होगा, क्योंकि इसकी भी सेटिंग पहले से है इन संगठनों के साथ। तो जो पंजाब में हो रहा है वो संभलने के लायक नहीं है, तो विपक्ष में बैठकर दिल्ली के अंदर आतिशी मार लेना भारतीय जनता पार्टी का अब अगले 5 साल तक तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एक नहीं कई सारी मुसीबतों में फंसे हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब में केजरीवाल पहुंच तो गए हैं, पर वो जिस अंदाज में पहुंचे उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर केजरीवाल का ये पंजाब दौरा आम आदमी पार्टी को ले डूबने वाला है। तो वहीं रेखा गुप्ता और बीजेपी की सरकार जिस एक्शन में है उससे भी केजरीवाल काफी डरे हैं। कल सीएम रेखा गुप्ता अचानक अस्पताल भी पहुंची थी। अब तो सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि मैं अपनी झुग्गी की बहनों और परिवारों से मिलने जाऊंगी और उससे इस सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बातचीत भी करूंगी। मतलब अब बीजेपी की नजर आम आदमी पार्टी के उस कोर वोटर बैंक पर है जो 10 साल तक चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा रहा। तो केजरीवाल को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग बीजेपी ने कर रखी है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।